जिसे तुम आम समझकर छोड़ देते हो, कोई उसे खास समझकर अपना बना लेता है। तुझसे दूर जाने का कोई इरादा ना था, पर हम रुकते भी आखिर कैसे, जब तू ही हमारा ना था। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। नाराजगी तो तब रहेगी ना जब हम नजर आएंगे। अगर हम खो गए तो कभी मिल नहीं पाएंगे। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफ अच्छा होता है। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हो तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। बुरा वक्त तो सबका आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती तय न करें, जबरदस्त तरीके से तय करें। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। कभी किसी दूसरे के लिए मांग कर देखो, खुद के लिए मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इंसान को। इंसान की नजर से तोलिए, दो शब्द ही सही, मगर प्यार से बोलिए। खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं, दिल से होता है। फालतू बैठे रहने से अच्छा है आप दुख के रास्ते पर ही चल पड़े। अरे कुछ नहीं मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो ही जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। कामयाब होने से पहले एक अच्छा इंसान जरूर बनना। पैसा कल रहे या ना रहे, नाम जरूर रहेगा। सच्चाई की इस जंग में कभी झूठे भी जीत जाते हैं। समय अपना अच्छा ना हो तो कभी अपने भी बिक जाते हैं। हम वह है जो हमारी सोच हमें बनाती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। सच्चाई अक्सर खामोशी में ही मिलती है। झूठ को हर वक्त होठों पर रहने की आदत है। परिस्थितियों के अनुसार सब चीज सुंदर है। जो स्कूल की घंटी सुबह के समय बेकार लगती है, वही छुट्टी के समय बहुत अच्छी लगती है। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। 2 अक्षर का होता है, लग 2.5 अक्षर का होता है। भाग्य 3 अक्षर का होता है, नसीब 3.5 अक्षर की होती है। किस्मत पर ये चारों के चारों अक्षर मेहनत से छोटे होते हैं। रिश्ते तो इस दुनिया में सब निभाते हैं, बस फर्क इतना है कि कोई दिल से निभाता है और कोई दिमाग से। लोगों पर भरोसा करते वक्त जरा सावधान रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नजर आते हैं। शब्द तो गौण है, विचार रहते हैं, दूर तक यात्रा करते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि अपने लिए अच्छा ही सोचिए। जब समय खराब होता है, लोग हाथ नहीं गलतियां पकड़ते हैं। सच्चाई यह नहीं कि इंसान बदल जाते हैं, सच्चाई यह है कि नकाब उतर जाते हैं। लोगों को हद से ज्यादा इज्जत और भरोसा दो, फिर भी वह उठाकर आपके मुंह पर बेइज्जती और धोखा ही मारेंगे। घर छोटा हो या बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल जरूर अच्छा होना चाहिए। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। मैं आजाद कर दिया हर वह रिश्ता, हर वह इंसान जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ था। जो आपके जज्बातों की कदर ना करे, उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। हमारी औकात सिर्फ एक कफन की ही तो है, जिसे खुद ओढ़ने की भी ताकत ना होगी। खुशनसीबी में बस एक ही ऐब है कि वो बदनसीब के घर नहीं आती। आपके पास जो है उसका शुक्र बनाओ। किसी किसी के पास तो खाने को रोटी भी नहीं है। चेहरा क्या बयां करेगा। दास्तान हमारी जो दिल पर गुजरी है, वह दिल ही जानता है। सम्मान तो इंसान को खुद का करना चाहिए। दुनिया का क्या है, यह तो सूर्य को भी मौसम बदलने पर गाली देती है। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं जितने बनाए गए हैं। कुछ समस्याएं जो हमारे पास हैं, उनके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है हम ये सोचकर खुश रहे कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं है। तलाश तो है वादा निभाने वाले की, वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं। जब भी टूटो, अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। मनुष्य जीवन जीने के 2 रास्ते हैं, चिंता और चिंतन। कुछ चिंता में जीते हैं तो कुछ चिंता में जीने वाले हजारों हैं। पर चिंतन में 2-4 ही चिंता खुद ही एक मुसीबत है, और चिंतन उसका समाधान। इसलिए चिंतन करो, चिंता नहीं। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, वह आपको अपना कैसे मानेंगे। दुख सबके हिस्से में आता है, बस फर्क इतना सा है, कोई दिखा देता है और कोई दिल में छुपा कर रखता है। गुरूर किस बात करूं, मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। अगर आप परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखना,
सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। यह भी खासियत है मुझ में कि मैं किसी का खास नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं, आप उनके साथ कितना ही अच्छा बर्ताव कर लो, उनके साथ जो मर्जी अच्छा कर लो, लेकिन वह आखिर में अपनी औकात दिखा ही देते हैं और बता देते हैं कि वह कभी किसी के नहीं हो सकते। उनके लिए चाहे आप जान भी दे दो, उत्तम से सर्वोत्तम सिर्फ वही हुआ है जिसने अपनी बुराइयों को सुना है और सहा है। काश तेरी यादों का खजाना बेच पाते, हम हमारी भी गिनती आज अमीरों में होती। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना आवश्यक है। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। शायद हम ही गलत समझ बैठे। वो तरस खाकर बात करते थे और हम मोहब्बत समझ बैठे। वक्त और भरोसा उन पर ही लुटाओ जो उनकी कदर करें, वरना इससे खेलने वाले हर जगह पर मिलेंगे। आपके जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। समय समय पर खुद को भी बदलना, क्योंकि हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं होता। किसी का बुरा करके खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो वह संभलने तो क्या रोने के लायक भी नहीं छोड़ता है। दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उनका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं जो बुरे वक्त में साथ देता है। अच्छा वक्त आने पर अक्सर वह ठुकरा दिया जाता है। देखा है अक्सर मैंने, अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है जिसने उसका हमेशा साथ दिया हो। अजीब बात है कि दूसरे की मदद करने का समय किसी के पास नहीं है, पर दूसरे के काम में अड़ंग डालने का समय सबके पास है। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो, जो भी करो दिल से करो, फिर लोग तारीफ करें या आलोचना सब स्वीकार लो। और अगर आप सच में अपनी तारीफ कराना चाहते हैं तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ही उसकी कदर महसूस होती है। करीब इतना रहो कि रिश्तों में प्यार रहे, दूर भी इतना रहो कि आने का इंतजार रहे रखो। उम्मीद रिश्तों के दरमियान इतनी कि टूट जाए उम्मीदें, मगर रिश्ते बरकरार रहे। राय भी उसी से लो जो निस्वार्थ देता हो, वरना आज की दुनिया में सब अपना ही सोचते हैं। दर्द प्यार करने से नहीं मिलता, गलत व्यक्ति से प्यार करने पर मिलता है। वजह कोई भी हो, पर जो बीच में छोड़ता है वह खेल ही होता है। न वो इश्क होता है, न दोस्ती होती है, न रिश्ता होता है। कई बार संबंध संदेह से भी खत्म हो जाते हैं। आवश्यक नहीं किसी के लिए लगाया गया। हमारा गलत अनुमान हर बार सही हो। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं। और जब तक इंसान को इस बात का एहसास नहीं होता है, तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी कि वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोगे या वह तुम्हें रुलाएगा। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हार तो तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। जीवन एक महाभारत है, यहाँ कर्ण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं, कृष्ण जैसे मार्गदर्शक और खुद अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ होकर लड़ना पड़ता है। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है। और अगर ठीक ना हो तो यह समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। खुशियां चंदन की तरह होती हैं, दूसरों के माथे पर लगाओ तो उंगलियां अपनी महकती हैं। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिसकी गति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। स्त्री का अर्थ केवल सौंदर्य और करुणा ही नहीं, अपितु वह प्रचंड भी है, जो आवश्यकता पड़ने पर सबको ध्वस्त भी करते। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। जब समझ आता है तो वक्त निकल जाता है। अंतरात्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करना, क्योंकि यह अंतरा आत्मा ही है जो तुम्हारी वासवाकता भली भांति जानती है। लंबे समय तक भावनाओं पर काबू पाने की असमर्थता ही हताशा को जन्म देती है। जिस व्यक्ति के मन में हर समय
केवल परमात्मा ही बसे हों और उनसे बढ़कर दुनिया में उसके लिए अन्य कोई ना हो, वही भक्त है। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त केवल मेरा ही हर पल चिंतन करते हुए अन्य कोई भी भाव को अपने भीतर नहीं लाता और केवल मेरा ही पूजन करता है, ऐसे निरंतर परमात्मा से जुड़े साधकों की साधना की रक्षा मैं स्वयं करता हूं। जीवन में कुछ स्मृतियों का विस्मरण आवश्यक होता है। बहुत पीड़ा पाते हैं वह जिन्हें सब कुछ स्मरण रहता है। षड्यंत्र से सफलता हासिल की जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं। प्रेम वह निर्भग भाव है जो बल या भय के अधीन नहीं होता। बलपूर्वक आप किसी को अपने अधीन कर सकते हैं, परंतु उसके हृदय को नहीं। जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ लेता है। बहादुर तो वो लोग हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। ये रिश्ते भी अजीब हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। बेहतर को छीनकर बेहतरीन देना जानता है वह ईश्वर है। आपका अच्छा बुरा आपसे बेहतर जानता है। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्य परिवर्तन आता है। कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वह लोग हैं जो यह स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। किसी को डर है कि भगवान देख रहे हैं और किसी को विश्वास है कि भगवान देख रहे हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती जरूर है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी से छल नहीं करता। आंख में पड़ा हुआ तिनका पैर में छुपा हुआ और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक है। हृदय में छुपा हु कपट, ना डर, ना अहंकार, ना कोई ठोर ठिकाना माटी था। मैं माटी ही हूं और फिर माटी हो जाना। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले ही ना मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी मिलती जरूर है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते ये कितनी बाकी है। सुख में 100 मिले, दहक में मिले। नायक साथ कष्ट में जो रहे वही मित्र है। नेक दूसरा कितना बुरा है इसका अंदाजा हर कोई लगा, लेकिन उत कितने बुरे इसका अंदाजा किसी को नहीं है। लोग अफसोस से कहते कि कोई किसी का नहीं और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। अन्य को नियंत्रित करने के स्थान पर जिस दिन तुम स्वयं को नियंत्रित करना सीख लोगे, तुम्हारे अधिकतर दुखों का अंत स्वतः ही हो जाएगा। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वह यह दुनिया सिखा देगी। प्रेमिका को खुश देखने के लिए उसे अपने प्रेम से मुक्त कर देना भी अनंत प्रेम का एक प्रमाण है। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज्यादा प्रखर होगी। समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्गों पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। साथ निभाने वाले आपका साथ अवश्य निभाते हैं। वह कभी भी हालातों का बहाना नहीं बनाते। मैंने अक्सर बुद्धिमान लोगों को कम बोलते और मूर्ख को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता ना हो, लेकिन झूठे लोगों को सच का पता हमेशा होता है। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। मोहब्बत तो अधूरी रही हमारी, मगर बर्बाद हम पूरे हुए हैं। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसास का होता है। जहां एहसास खत्म वहां रिश्ता खत्म। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि ना तो किसी के साथ बहस करने को मन करता है और ना ही किसी को समझाने का मन करता है। बस कसूर इतना था, जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे, हम मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे। हम जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाया वह शब्दों को क्या सम कबूल कर ली। हर सजा बस कसूर इतना था कि बेकसूर थे।
हम एक बार भरोसा टूटने के बाद रिश्ते में बात तो होती है, पर वह बात नहीं रहती। इश्क को कभी भी हैसियत के तराजू में मत तोलना, क्योंकि इश्क दिल देखकर होता है, हैसियत देखकर नहीं वापस ले आया। डाकिया चिट्ठी मेरी बोला, पता सही था मगर लोग बदल गए। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। बताऊं तो दुश्मनों से तुम्हें इतना खतरा नहीं है, बस अपनों पर नजर रखना। जिंदगी में कोई भी गलती करना, लेकिन कभी भी किसी के लिए ऑप्शन बनकर मत जीना दर्द, गम, डर जो भी तेरे अंदर है। खुद के बने पिंजरे से बाहर निकल, फिर देखना तू भी एक सिकंदर है। जहां आपकी गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां आपकी इज्जत ना हो वहां रुको मत। जिससे मई की हवा लगी उसे फिर ना दवा लगी ना धुआं लगी। जिंदगी में सारे दरवाजे बंद हो सकते, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। जिस दिन आप अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन से आपको कोई दूसरा कभी रुला नहीं पाएगा। कोशिश करो कि दोगले लोगों से कभी रिश्ता मत रखो, क्योंकि जब वह नाराज होते हैं तो आपकी इज्जत पर वार करते हैं। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं दिल थक जाते हैं। बदलाव आना सिर्फ तब शुरू होता है जब कोई जिंदगी में आता है, या जब कोई जिंदगी से जाता है। उसे इंसान को कभी भी मत भूलना जब हर कोई बहाने बना रहा था और वह आपके साथ खड़ा था। जिनको मेरी कदर नहीं, अब मुझे भी उनकी कोई फिक्र नहीं। कई बार बहुत से गुण होने के बाद भी सिर्फ एक कमी विनाश का कारण बन जाती है। मैं तुझे नहीं तेरे वक़्त से नाराज हूं, जो तुझे कभी मिला ही नहीं। मेरे लिए हमने आजमा लिया है सबको, अब हमें किसी की जरूरत नहीं। उजाले की कदर उसे होती है जिसने जिंदगी में अंधेरे देखे हों। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछलते रहते हैं। प्यार करो उसे जो तुमसे प्यार करें, खुद से भी ज्यादा तुम पर एतबार करें। तुम बस एक बार कहो कि रुको, 2 पल, और वह उन 2 पलों के लिए पूरी जिंदगी इंतजार करें। यह कलयुग की दुनिया है, सब कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ता निभाता है। कदर तो उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। गलती यह हुई हमसे कि उसे जान से ज्यादा चाहने लगे। क्या पता था मेरी इतनी परवाह उसे बेपरवाह कर देगी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, गलती मेरी ही थी। जो मैंने इतना भरोसा किया उसकी कदर करने में कभी देर मत करना। जो इस दौर में भी तुमसे प्यार करता हो, जो इंसान जितना अच्छा होता है वह इंसान उतना ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। जिंदगी के तजुर्बे ने एक बात सिखाई है कि सबसे गहरी चोट किसी अपने ने ही पहुंचाई है। कितना नादान है मेरा यह दिल उनके लिए परेशान रहता है जिनके लिए हम कुछ भी नहीं है। मेरे अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान होते हैं। चेहरे और हैसियत का क्या है, आज है कल नहीं है। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। किसी के लिए कर हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग आपको अच्छा नहीं फालतू जरूर समझने लगेंगे। कुछ चीज अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती। जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त वह नहीं है जब आपको कोई समझता नहीं है, बल्कि वह होता है जब आप खुद को ही नहीं समझते हैं। आप रिश्ते बनाकर भी क्या कर लोगे जब सामने वाले का इरादा ही ना हो। निभाने का कुछ लोग हाजिर नहीं करते, लेकिन परवाह बहुत करते हैं। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसको खुश ही रहने दो। उसके ज्यादा पीछे पड़कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोना। मतलब का वजन बहुत भारी होता है, जब मतलब निकल जाता है तो रिश्ते बहुत हल्के हो जाते हैं। जो जा रहा है उसे जाने दो, वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। मिट्टी से भी यारी रख, दिल से भी दिलदारी रख, किसी की बातों से चोट ना पहुंचे। इतनी समझदारी रख, सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। पल भर ये जोश, जवानी का बुढ़ापे की भी तैयारी रख, दिल सबसे मिलता नहीं है। फिर भी जुबा अपनी प्यारी रख, जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना सिर्फ आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। कोई अब आपका सम्मान करता है इसलिए चुप है, उसे डरपोक कभी मत समझना। तुम जितना ज्यादा ईमानदार, सच्चे और सरल हो जाओगे उतने ज्यादा ठगे जाओगे, उतने ज्यादा धोखे खाओगे। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी में कभी ठोकर लगे तो लौट कर मत आना। तुम आजाद किया है, माफ नहीं किया। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ जाते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। वहां नाराज कभी मत होना,
जहां आपको ही बताना पड़े कि आप नाराज हो। रिश्ते कमजोर नहीं होने चाहिए। एक खामोश है तो दूसरे को आवाज देनी चाहिए। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कदर करता है, अक्सर वही इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। सफलता पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता को संभाले रखना बहुत बड़ी बात है। आपके दिल से कही गई 100 बातें भी किसी को दिखाई नहीं देगी, लेकिन अगर एक बार भी गलती से गुस्से में आपने कुछ कह दिया तो लोग आपसे रिश्ता ही खत्म कर लेंगे। ताश का झोंक और अपनों की ठोकर अक्सर पूरी बाजी ही घुमा देती है। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी जिंदगी में आत्मसम्मान के लिए लोगों को छोड़ना पड़ता है। तू सब्र रख, दूरियों का मलाल उसे भी होगा। जब तू किसी और का होगा तो मोहब्बत का एहसास उसे भी होगा। अक्सर जिंदगी में सबके पीछे भागने में, सबकी परवाह करने के चक्कर में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। यह अच्छे अच्छे को बदल देता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है, किसी को रिश्ते पसंद होते हैं। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया तो आंखों में आंसुओं के लिए शिकायत का हक कैसा। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिन्हें चाहकर भी हम पूरा नहीं कर पाते। हमें अहमियत तक नहीं दी गई और हम जान तक दे रहे थे। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगली पर गिने जाते हैं, और अगर पैसे ना हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, अच्छे स्वास्थ्य जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपना बनाकर आपके साथ छल करते हैं। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हो कि क्या गलत है और क्या सही, पर आप जानते हुए गलत का चुनाव करते हो। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो आपका दर्द ना समझ सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। बड़े बनकर बातों को याद रखने से क्या हासिल, कभी छोटे बनकर बातों को भूलना भी सीखो। अपने मन को कैकेयी होने से बचाइए, क्योंकि मन जब कैकेयी हो जाता है तो कोई ना कोई मंथरा कांड भरने अवश्य आ जाती है। आप अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति न भंग कर सके। अपने आप को किसी के साथ का आदी न बनाए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और उसके मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। नींद और निंदा पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सांस किसी का इंतजार नहीं करती, चलती है या चल देती है। इसीलिए चिंता उतनी ही कीजिए कि काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। अब तुम क्या बनाओगे मुझे? मैंने तो अब रूठना ही छोड़ दिया। अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आते हैं तो ध्यान रखना कि यह आगे चलकर आपकी आंखों से भी आएंगे। मर्यादा राम सी मोहब्बत श्याम सी, तेरे साथ को तरसे, तेरी बात को तरसे, तेरे होकर भी एक मुलाकात को तरसे। आंखें बंद करके तुम्हें महसूस करने के सिवा मेरे पास तुमसे मिलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लोग कहते हैं प्यार हो तो राधा कृष्ण जैसा, पर वह यह क्यों भूल जाते हैं कि साथ तो वह भी नहीं रह पाए थे। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो, और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा हो। किसी को फूल देना प्रेम नहीं है, बल्कि किसी को फूल की तरह रखना प्रेम है। दर्द यह नहीं कि आप मिल नहीं पाएंगे, फिक्र तो इस बात की है कि हम आपको भूल नहीं पाएंगे। मिली जो जिंदगी दोबारा तो लकीरों में तुझे लिखा कर ही आएंगे। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। इंसान कितना भी खुशकिस्मत क्यों ना हो, उसकी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। यदि प्रेम को समझना है तो तन की नहीं, मन की आंखें खोलो, क्योंकि सच्चा प्रेम रूप से नहीं, भाव से जुड़ा होता है। दिल के रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। बेवजह है तभी तो प्यार है, वजह होती तो व्यापार कहलाता। लाखों लोग मिलकर दुनिया बनाते हैं, और मेरी तो दुनिया ही तुम हो। इस मतलब भरी दुनिया में कुछ बेमतलब सा प्यार है। तुमसे तुम मेरे हो, ऐसी हम जिद नहीं करेंगे, मगर हम तुम्हारे ही रहेंगे। यह तो हम हक से कहेंगे, तेरे बिना मेरी हर खुशी अधूरी है। सोच, तू मेरे लिए कितना जरूरी है। वह रिश्ते कभी नहीं टूटते
जहाँ दिल से जुड़े होते हैं। और उन रिश्तों में दूरियां तो होती हैं, मगर उससे कई ज्यादा प्यार होता है। पूरे दिन में सबसे ज्यादा खुशी मुझे तब होती है जब मेरी तुमसे बात है। प्रेम में दर्द हर एक को मिलता है, बस जो सह जाता है वह प्रेम निभा जाता है। मोहब्बत सरेआम नहीं, बस एहसास होना चाहिए हम उन्हें चाहते हैं, यह पता सिर्फ उन्हें होना चाहिए। एक सच्चा प्रेम करने वाला आपके प्रेम से भी ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल करता है। नसीब से मिलते हैं दिल के रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी जाने कितने लोग उदास हैं। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल प्रेम है। आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन सच्चा प्यार करने वाला आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उसके हृदय में भी तुम ही हो। प्रेम तो प्रकृति है, यह कोई व्यवहार थोड़ी है कि तुम करो तो ही मैं करूं। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। सुलझा लेते हैं प्रेम में सभी प्रेमी प्रेमिकाओं की उलझी जुल्फें, मगर सभी प्रेम नहीं जानते। सुलझ मन की उलझने मेरी बस एक तमन्ना थी जो हसरत बन गई। कभी तुमसे दोस्ती थी, अब मोहब्बत बन गई। कुछ इस तरह शामिल हुए तुम जिंदगी में कि सिर्फ तुझे ही सोचते रहना मेरी आरजू बन गई। परमात्मा के बाद इस दुनिया में अगर कोई पवित्र चीज है तो वह है प्रेम। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका मिलना भाग्य में लिखा होता है, भगवान उनको किसी न किसी रूप में मिला ही देते हैं। 7 फेरों के बाद तो हर कोई उस रिश्ते को जिंदगी भर निभाता है। असली मजा तो तब आता है जब कोई बिना 7 फेरे के उस रिश्ते को जिंदगी भर निभाए, जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाए। समझना वह वही प्रेम है। सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करो खत्म करने का, वह बढ़ता ही जाता है। प्रेम शब्द है, सौदा नहीं, तभी तो हर किसी से होता नहीं। प्रेम अनंत पीड़ा की जड़ है, यहाँ सिर्फ अधूरे ख्वाब पनपते हैं। किस रूह से बने हैं, न जाने किस सुई से सिले हैं। ये कुछ धागे तेरे मेरे एहसास के झुक जाते हैं। जो लोग आपकी खातिर किसी भी हद तक वह सिर्फ आपकी कद्र ही नहीं करते, बल्कि अपनी आत्मा से आपसे प्रेम करते हैं। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, मगर जिससे उसने इश्क किया है उसकी यादों से बच नहीं सकता। कयामत तक याद करोगे किसी ने दिल लगाया था, एक होने की उम्मीद भी ना थी, फिर भी पागलों की तरह चाहा था। महसूस किए जाते हैं, एहसास जताए नहीं जाते। प्यार और परवाह वही है जो बताए नहीं जाते। ये जरूरी तो नहीं जो मिल ना सके उसे छोड़ दिया जाए। अगर आंसू आए तो किसी कोने में रो लेना, क्योंकि महफिल में तो यह दुनिया तस्वीरें खींच लेगी। प्रेम की भी अलग प्रथा है, पल भर में हो जाता है। उम्र भर के लिए जरूरी नहीं कि हर पल तुम्हारे पास रहूं। प्रेम और परवाह दूर से भी की जाती है। कमाल की चीज है, यह मोहब्बत अधूरी हो सकती है पर कभी खत्म नहीं हो सकती। मुस्कुराना कौन सा मुश्किल काम है, बस तुम्हें सोचना ही तो है। इंसान हंसता तो सबके सामने है, लेकिन रोता उसी के सामने है जिस पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा होता है। बातों का क्या है, बातें तो सबसे होती हैं, सुकून तो तुमसे बात करके ही मिलता है। कितना प्रेम करते हैं तुमसे कहना नहीं आता, बस इतना जानते हैं कि तुम्हारे बिना अब रहना नहीं आता। हर चीज तब तक सुंदर है जब तक आप उससे प्रेम करते। बस गया है मेरा मोह तुझ में, और यह जहां मुझे निर्मोही समझने लगा है, सच्चा प्यार है। तभी तो इंतजार है। मैं गीता ज्ञान को अपने में धारण करने से पवित्र माना जाता हूं। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्याप्त है। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है। महादेव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूं, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेष नाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर आनंद में मग्न थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्याप है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप तो वासुदेव हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं, व्याप्त एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 1.25 अध्याय मेरा हृदय और मन और मेरा उदर है, 17
वह अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है, गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियों है, और जो गीता के अक्षर हैं वह मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूं और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूं। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चांडा के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता, और वह बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं करता था, और सुबह होते ही बैल पर चढ़ फिर मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा तो उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे देता तो कोई व्रत का फल दे देता, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो भी पुण्य कर्म किए हैं, मैं उसका फल इस बैल को देती हूं। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसने एक दिन आकर्षण से बचे भगवान कृष्ण त्याग के मार्ग और निस्वार्थ कर्म के योग पर चर्चा करते हैं। दोनों मार्ग आध्यात्मिक विकास और मुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन कृष्ण सुझाव देते हैं कि कर्म योग निस्वार्थ कर्म का योग त्याग के मार्ग से भी श्रेष्ठ है। विचलित मत हो बुद्धिमान। वह व्यक्ति सुख और दुख, गर्मी और सर्दी, मान और अपमान के द्वंद्व से विचलित नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति सभी परिस्थितियों में स्थिर और शांत रहता है। संभव का मतलब है हमेशा एक ही भाव में रहना। यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप मानसिक लचीलापन, भावनात्मक स्थिरता और आंतरिक शांति को विकसित कर सकते हैं। यह हमें आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने के बजाय स्पष्टता और बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करने, सुविचार निर्णय लेने में भी मदद करता है। यह श्लोक हमें अपने कार्यों के परिणामों से वैराग्य पैदा करने और अपने सच्चे स्व में केंद्रित रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। निष्काम कर्म का तरीका कर्मों के फल के प्रति आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट रहकर स्वामित्व की भावना रहित निस्वार्थ कर्म में लगा हुआ व्यक्ति सभी प्रकार के कार्य में पूरी तरह से संलग्न होने पर भी कुछ भी नहीं करता है और वह कर्म बंधन से मुक्त रहता है। श्री कृष्ण निष्काम कर्म में लगे व्यक्ति कर्म योगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों के प्रति आसक्ति को त्याग देता है और अपने आप में संतुष्ट रहता है। उनमें अपने कार्यों के परिणामों पर स्वामित्व की कोई भावना नहीं होती है और परिणाम स्वर स्वरूप वे बिना किसी स्वार्थी इच्छाओं या अपेक्षाओं के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मन की तुलना एक बेचैन बंदर से की जाती है जो लगातार एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है, जिससे उसे वश में करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण मन को वश में करने के लिए समाधान प्रदान करते हैं। वह अभ्यास और अनासक्ति का मार्ग सूझा है। यहाँ पर अभ्यास का मतलब मेडिटेशन से है। नियमित अभ्यास से मन को अधिक एकाग्र और शांत होने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। त्याग ही सर्वोच्च शांति का रास्ता है। बिना मर्म को जाने किए गए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ होता है, ज्ञान से बेहतर ध्यान होता है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्मों के फलों का त्याग होता है, क्योंकि त्याग ही आपको परम शांति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने निष्कर्ष निकाला कि पूर्ण वैराग्य या त्याग सर्वोच्च शांति की ओर ले जाता है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च प्राप्ति, आंतरिक शांति और परमात्मा के साथ एकता की स्थिति। आध्यात्मिक ज्ञान और परम शांति प्राप्त करने में ज्ञान अभ्यास, ध्यान और वैराग्य के महत्व पर जोर देते हुए क्रमिक आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर प्रकाश डालता है। अहंकार से प्रेरित नहीं है,
मतलब जिसके अंदर कर्ता का भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों से दूषित नहीं है, वह सभी प्रकार के कार्यों में लगा हुआ भी पाप के बंधन से मुक्त रहता है। स्थिर बुद्धि के लक्षण जो सर्वत्र आसक्ति से रहित है, जो शुभ में प्रसन्न नहीं होता और अशुभ में शोक नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर है, शोक करना व्यर्थ है। तुम उन लोगों के लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित लोगों के लिए शोक करते हैं और ना ही मृतकों के लिए। श्री कृष्ण यह इंगित करके प्रारंभ करते हैं कि अर्जुन का दुख गलत है। वह उन लोगों के लिए दुख मना रहा है जो उसके दुख के पात्र नहीं है। भगवान कहते हैं, जो मित्र और शत्रु के प्रति सम है, सम्मान और अपमान में, गर्मी और सर्दी, सुख और दुख में संभव रखते हैं, जो आसक्ति से मुक्त है, जो अपने रास्ते में जो भी मिलता है उससे संतुष्ट रहते हैं, जो नियंत्रित और स्थिर मन रखते हैं और जो है मेरे प्रति समर्पित, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। भगवान बताते हैं कि वह सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में उन लोगों के विश्वास को मजबूत करते हैं जो अटूट भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं, चाहे वे किसी भी रूप में उनकी पूजा करना चुनते हैं। काम, क्रोध और लोभ व्यक्ति का नाश कर देता है। भगवत गीता के अध्याय 16 के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, 3 द्वार आत्म विनाशकारी नरक की ओर ले जाते हैं, काम, क्रोध और लालच। इसलिए व्यक्ति को इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अपने कर्म में लगे रहो। भगवत गीता के अध्याय 18वां श्लोक 48 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी अंतिम शिक्षा देते हैं और पूरे धर्म ग्रंथ में उनके मार्गदर्शन का सार संक्षेप में बताते हुए कहते हैं, हे कौन्तेय, अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन बिना आसक्ति के करें, भले ही उनमें दोष हो। सभी कर्म दोष से ढके होते हैं, जैसे आग धुएं से ढकी होती है। अपने मन और बुद्धि को ईश्वर को अर्पण करो। जो योगी, संतुष्ट, संयमी, दृढ़ विश्वास वाला, आत्म समर्पित है और जिसका मन और बुद्धि मुझे समर्पित है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। इच्छाओं को मन में ना दोहराए। भगवत गीता के अध्याय 6 श्लोक 25 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा देते हैं कि शांत मन अभ्यास से संयमित और पूरी तरह से भगवान में लीन होने पर व्यक्ति को ना तो किसी भी इंद्रिय विषयों के बारे में सोचना चाहिए और ना ही किसी भौतिक इच्छाओं में मन को लगाना चाहिए। एक समय की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। महात्मा को इधर उधर की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, कम बोलना और शांत रहकर अपने काम से काम रखना महात्मा को पसंद था, लेकिन उनका शिष्य बड़ा बातूनी था। वह सारा दिन इधर उधर की बातें ही किया करता था और दूसरों की बातों में उसे बहुत आनंद आता था। चलते चलते जब महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहां एक मछुआरे को पानी में जाल डाले मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को यह बात बहुत बुरी लगी और वह मछुआरे